उत्तर प्रदेश के बागपत में उस सुबह सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। गांव की रोजमर्रा वाली जिंदगी, वही पहचानी सी रफ्तार, लोग अपने कामों में बिजी थे और इन्हीं लोगों में एक 24 साल का अभिषेक भी था। ऑफिस जाने से पहले उसने वही किया जो हम और आप रोज करते हैं। ऑफ कोर्स बाथरूम गया, गीजर ऑन किया, दरवाजा बंद किया और नहाने लगा। घर में किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बाथरूम के अंदर एक इनविजिबल खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब काफी देर हो गई तो अभिषेक तब भी बाहर नहीं आया तो घर वालों को पहली बार थोड़ा अजीब लगा। दरवाजा खटखटाया गया, आवाज लगाई गई, लेकिन तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। समय गुजरता गया, खामोशी और भारी होती चली गई क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिरकार जब दरवाजा तोड़ा गया तो जो नजारा सामने था वो किसी माँ बाप के लिए किसी एक नाइटमेयर से कम नहीं है। अभिषेक बाथरूम के फर्श पे पड़ा था, बेहोश पड़ा था। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए। अभिषेक की मौत हो चुकी थी। अब सवाल ये नहीं है कि अभिषेक के साथ ऐसा क्यों हुआ, असली सवाल ये है कि बाथरूम के अंदर ऐसा क्या था जो उसे बिना कोई वार्निंग के उसके साथ ऐसा हुआ और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाथरूम में लगा गैस गीजर धीरे धीरे एक बहुत खतरनाक गैस रिलीज कर रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस न दिखती है, न महसूस होती है, न स्मेल इसमें से आती है, लेकिन ये बॉडी के सबसे बेसिक सिस्टम पे अटैक करती है। सांस लेने की वो जो सिस्टम है, वो सांस लेने का प्रोसेस। बंद बाथरूम में कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स तक पहुंच जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। इंसानों को इस बात का पता भी नहीं चलता और दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और कुछ ही मिनट्स में बेहोशी और फिर मौत। अभिषेक अकेला नहीं था, अलीगढ़ में भी ऐसी घटना देखने को मिली। 6th क्लास की स्टूडेंट मानवी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। सुबह नहाने गई, गैस गीजर चालू था, वेंटिलेशन कम था और कुछ ही वक्त में उनका दम घुट गया। अब ये आइसोलेटेड केसेस नहीं हैं। हर साल नॉर्थ इंडिया के कई शहरों और गांवों में विंटर के दौरान इस तरीके के केसेस लगातार रिपोर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर बात तब करते हैं जब किसी की जान चली जाती है। तो इससे पहले आप लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। गैस गीजर का असली रिस्क क्या है मैं बताता हूं। गैस गीजर बेसिकली जो काम करने का उसका तरीका होता है, उसमें एलपीजी या फिर पीएनजी जब जाती है तो आइडियली कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है या कंबशन परफेक्ट ना हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम्स ये है कि इंडियन बाथरूम जो होते हैं वो ज़्यादातर छोटे होते हैं, उनमें वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट सेकेंडरी होता है। कोई भी बिल्डर जब होता है तो ऐसे लगाता है एग्जॉस्ट फैन या तो होता ही नहीं है या बंद होता है या बहुत कम इफिशिएंट होता है। ऐसे क्लोज्ड स्पेस में अगर गैस गीजर चलाने का मतलब बिल्कुल आप पॉइजन, स्लो पॉइजन को इनवाइट कर रहे हो। कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के जो हीमोग्लोबिन से, जो ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा तेज चिपक जाता है। इसका मतलब यह है कि भले ही आप सांस ले रहे हो लेकिन आपकी बॉडी ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाती। इसलिए विक्टिम्स को न सफोकेशन फील होता है न पैनिक, बस चक्कर आने लगता है, नींद जैसी फीलिंग आती है और फिर पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है। फिर भी गैस गीजर चल क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब सिर्फ इकोनॉमिक्स में छुपा हुआ है जो मैं बताता हूं। गैस गीजर दरअसल सस्ता होता है, बिजली कम लेता है। पावर कट वाले एरियाज में लोग उसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन काफी सालों से मानते जा रहे हैं और एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। सालों से चल रहा है तो कुछ नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता है, सब लोग यूज करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल दोनों बदल चुके हैं। जो चीज 15-20 साल पहले चल जाती थी वो आज के क्लोज्ड अपार्टमेंट्स और मॉडर्न बाथरूम्स में डेडली हो सकती हैं। तो अब मैं बताता हूं कि गैस गीजर के मुकाबले इलेक्ट्रिक गीजर्स को ज्यादा सेफ क्यों माना जाता है। दरअसल इलेक्ट्रिक गीजर में कोई कंबशन नहीं होता, ना कुछ जलता नहीं है उसमें, ना गैस जलती है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यहां पर रिस्क का सोर्स गैस नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी होती है। यहां भी रिस्क है, रिस्क फ्री नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी के रिस्क प्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे वायरिंग उखड़ गई, अर्थिंग में प्रॉब्लम हो गई, एमसीबी या फिर आरसीसीबी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए अगर इंस्टॉलेशन सही हो तो इलेक्ट्रिक गीजर लगातार आप यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा सेफ माने जाते हैं, मतलब सेफेस्ट होते हैं। इसी वजह से हॉस्पिटल्स, होटल्स और मॉडर्न अपार्टमेंट्स में भी गैस गीजर ऑलमोस्ट बैंड हो जाते हैं, वहां यूज करने से मना ही है। अब ये भी एक सवाल है कि हर इलेक्ट्रिक गीजर जाहिर सी बात है एक जैसा रिस्क फ्री नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि
बस गीजर ले आओ, लगा दो, काम खत्म हो गया। लेकिन सही कैपेसिटी और राइट टेक्नोलॉजी ना हो तो कंफर्ट भी खराब होता है और सेफ्टी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज होता है। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया जैसे ठंडे रीजन्स में इंस्टेंट गीजर अक्सर स्ट्रगल करते हैं, जिसमें पानी आता है और तुरंत मतलब उसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती और डायरेक्ट पानी गर्म करता है। पानी ल्यूकवार्म ही रहता है, ज्यादा गर्म नहीं होता और मशीन पे अननेसेसरी लोड भी बढ़ता है। स्टोरेज गीजर जो होते हैं इसलिए बेटर होते हैं क्योंकि वो पानी को एक स्टेबल टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखते हैं। साथ ही उनमें थर्मल कट ऑफ प्रेशर सेफ्टी वॉल्व भी लगे होते हैं जो ओवर हीटिंग के रिस्क को कंट्रोल करते हैं, यानी जैसे ओवर हीटिंग हो गई तो वो बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिक। वाटर क्वालिटी भी एक साइलेंट फैक्टर होता है इन सब चीजों को लेके। जैसे हार्ड वाटर एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग हमेशा से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हार्ड वाटर गीजर के अंदर स्केलिंग करता है और हीटिंग एलिमेंट को डैमेज करता है, जो उसके सेफ्टी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हार्ड वाटर से चाहे टैप हो या फिर उस पर स्केलिंग हो जाता है और बिल्कुल जम जाता है एक मोटा परत। इसीलिए जो मैग्नीशियम एनोड रॉड और ग्लास लिंक्ड टैंक जैसे फीचर्स सिर्फ मार्केटिंग गिमिक नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए भी होते हैं। तो आप मेक श्योर आप जब खरीदें तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें। अब मैं बताता हूं, अगर आप इलेक्ट्रिक गीजर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले अपने बाथरूम को देखिए, शोरूम को नहीं, क्योंकि वहीं आपको यूज करना है। बाथरूम का साइज, वेंटिलेशन, सीलिंग हाइट, वायरिंग कंडीशन, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि कौन सा गीजर आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा और सही होगा लगाने के लिए। गैस गीजर सिर्फ वही यूज करें जहां ओपन स्पेस और इंडस्ट्रियल ग्रेड वेंटिलेशन हो। क्लोज्ड हाउसहोल्ड बाथरूम के लिए गैस गीजर बिल्कुल भी नहीं, और मैं तो बोलूंगा गैस गीजर आप लोग अवॉइड ही करें, इलेक्ट्रिक गीजर ही यूज करें। और अगर घर में गैस गीजर ऑलरेडी लगा है तो सबसे डेंजरस चीज ये होती है कि फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी। लोग सोचते हैं कि जब तक कुछ हुआ नहीं तब तक सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा किलर है जो वार्निंग नहीं देता। अगर गैस गीजर है तो वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट और यूसेज टाइम पर बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लेकिन सेफेस्ट ऑप्शन वही है इसका रिप्लेसमेंट। मैं तो बोलूंगा आप इमीडिएटली उसे हटा दो। तो ओवरऑल जब गीजर की बात होती है तो अभी मार्केट में अलग अलग तरीके के गीजर हैं। जैसे कुछ फीचर्स होते हैं, उसमें टच पैनल होता है, कुछ गीजर को आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ गीजर को आप दूर से भी चला सकते हैं। जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं और घर जाने वाले हैं तो उससे पहले आप गीजर ऑन कर दीजिए मोबाइल से, वो ऑन हो जाएगा, आप जाकर के नहा सकते हैं। इनफैक्ट उसमें आप रूटीन सेट कर सकते हैं कि आपको सुबह में कितने बजे गर्म पानी चाहिए, उस हिसाब से आपका गीजर खुद से पानी गर्म कर देगा और वो खुद बंद हो जाएगा एक सर्टेन टेम्परेचर लेवल पे जाने के बाद। लाइक आपने 50 डिग्री या फिर 40 डिग्री सेट कर रखा है, उससे पावर का भी थोड़ा सेविंग हो जाता है और आपको कन्वीनियंस भी होता है आप गर्म पानी पाने में। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो कोशिश करें कि वो वाटर हीटर यानी गीजर खरीदें जिसमें आपको ऐप के साथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, ताकि आप दूर से कहीं भी बैठे वाईफाई से कनेक्ट करके उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका बजट उस हाई एंड गीजर लेना अलाउ नहीं कर रहा है तो आप उस तरह की गीजर को लो जिसमें एटलीस्ट उस डिवाइस में भी एक डिस्प्ले हो जिसपे वो टेम्परेचर दिखता है। एक सबसे बेसिक वाटर हीटर यानी गीजर होते हैं उसमें आपको नॉब दिखती है, जो काफी पुराने वाले में अब अभी भी मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट इफिशिएंट होते हैं, वहां पे आप नॉब देखेंगे। बट वो थोड़ा कंफ्यूज आप हो जाते हैं कि कितना करें। तो बट अगेन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो उस हिसाब से कोई आप गीजर खरीदेंगे। बट वो जो ISI का जो सर्टिफिकेशन होता है वो सारी चीज़ें देखें जहाँ से खरीदें। अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थॉरोली उसका रिव्यू पढ़ लें, गूगल सर्च करके उसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स देख लें कि उस कंपनी का गीज़र कितना कामयाब है या फिर कोई सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्ट तो नहीं हुआ है उस गीज़र को लेकर के। पुराना जो गीज़र घर पे आपका लगा हुआ है काफ़ी समय से, क्योंकि पुराने घर में 10-10 साल से गीज़र पुराने वाले लगे हुए हैं, तो उन गीज़र्स को भी आप इमीडिएटली चेंज करा दें, चेक करवा लें, क्योंकि ये हेल्थ से पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है आपके। और अगर आपको मतलब एक तो होता है कि जो डायरेक्ट जैसे मैंने बताया कि वो उसमें कैपेसिटी नहीं होती, स्टोरेज कैपेसिटी, अगर आपका बजट कम है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट गैस वाला गीज़र इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। वो आप डिस्कार्ड करके ही चलें और एक रेप्यूटेड ब्रांड से कोई गीज़र खरीदें जिसकी सर्टिफिकेशन और सारी चीज़ों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हमें कमेंट में ये बता सकते हैं कि आप कौन सा वाटर हीटर या
गीजर यूज करते हैं और क्या क्या सेफ्टी फीचर्स उसमें दिए गए हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गीज़र की स्टोरी को समझें और लाइटली ना लें। मैं बार बार अपने पॉडकास्ट में जब सेफ्टी वाली चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं तो हमेशा ये बोलता हूं, चाहे डेटा लीक हो, चाहे हैकिंग हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे आपके प्राइवेसी का कोई मुद्दा हो या फिर अभी गीज़र वाला मुद्दा हो, तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो स्लो होती हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, बट एक दिन ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जिसके बाद आप पूरे लाइफ शायद रिग्रेट करना पड़ेगा कि वो अगर कर लिया होता तो वैसा नहीं होता। सो डोंट वेट, आप कोई एक्शन लें, जो चीज़ें हैं चेंज कराएं और बेस्ट और सेफ चीज़ यूज़ करें, वरना ठंडा पानी से नहाना तो हमेशा ही एक ऑप्शन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।